नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। आपसी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद में पुलिस ने पहले तो एक पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया, फिर दूसरे पक्ष के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया। इसके बाद पहले पक्ष ने पुलिस पर झूठी एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगा रहा है। पनागर थाने से आए पटेल परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर एसपी महोदय से न्याय की मांग की। मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट ज्ञानचंद पटेल ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में उनके और उनके परिजनों के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर आरोपी बनाया है ताकि विपक्षी लोगों के विरुद्ध उनके खिलाफ पहले से दर्ज मामले में समझौता कराया जा सके। गौरतलब है, तथ्य यह है कि पीड़ित सुषमा पटेल, उसके पति और दोनों बेटों के खिलाफ पहले विरोधियों द्वारा घर में घुसकर गाली गलौज, मारपीट कर धमकी दी गई, लेकिन जब इसकी शिकायत पुलिस से की गई तो इन लोगों पर समझौते का दबाव बनाया गया। समझौता न करने पर झूठा मामला दर्ज कराया गया। हाँ बताइए, क्या हो गया इन लोगों के साथ? आप आई हैं यहाँ पर? मैं सुषमा पटेल के साथ आई हूँ। पीड़ित पक्ष है, इनकी रिपोर्ट पर मुकदमा कायम हुआ था। उन्हें बदला लेने और दबाव बनाने के उसमें झूठा मुकदमा कायम कराया है राजेश पटेल के ऊपर और निशांत पटेल के ऊपर और नीरज पटेल के ऊपर। और उनके सुषमा पटेल के पति और दो बेटे हैं, वो दोनों दबाव बना रहे हैं कि राजीनामा करो, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, राजनीतिक दबाव हुआ है और नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई है जो हमने देखी है अभी ऑनलाइन निकलवा करके। उसमें किसी का नाम नहीं दर्शा रहा है एफआईआर में कि किसने इसकी एफआईआर की है। क्या लगता है जल्दबाजी जो कालम रहते हैं? हाँ, जल्दबाजी में क्या बदला लेने के हिसाब से क्या एफआईआर? बिल्कुल बदला लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए कि पीड़ित पक्ष दबाव में हमसे राजीनामा कर ले, फिर हम इनको देखेंगे। क्या लगता है, उम्मीद है न्याय मिलेगा आप लोग? नहीं, एसपी साहब से तो उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और जिन लोगों ने इस तरह से एफआईआर की, खासकर पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की भी आप मांग करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए ताकि आगे कोई जुल्म ना हो सके। कहाँ का मामला है? पनागर थाने का मामला है, ग्राम बमनोधा का। वंदना पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा। जबलपुर देह व्यापार कांड में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद आज पीड़िता द्वारा दिए गए पुलिस को बयान के आधार पर की, जिसको लेकर के आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा ज्ञापन देते हुए इस बात की मांग की है कि भाजपा नेता की गिरफ्तारी के साथ ही जबरन जिन नेताओं और अधिकारियों ने पीड़िता युवती के साथ में गलत किया है, उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाए। साथ ही इस मामले से जुड़कर मामले से जुड़ी हुई उच्च स्तरीय टीम गठित कर राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखकर मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जाए। जी भैया, जी आज ज्ञापन दिया। देखिए, विगत दिनों जबलपुर में एक देह व्यापार के अड्डे का खुलासा होता है। वह खुलासा कोई पुलिस नहीं करती, वह एक युवती करती है जिसको उस अड्डे में 1.5 साल तक बंधक बना के रखा गया और उसका शोषण किया गया। और वो जो अड्डा था उसको संचालित करता था भारतीय जनता पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंडल जो होती है उसके अध्यक्ष के द्वारा अतुल चौरसिया और उसके सहयोगी शीतल के द्वारा। उक्त महिला का न केवल उस होटल में शोषण हुआ, बल्कि जब इसका खुलासा हुआ तो उक्त महिला ने इस बात का बयान दिया कि अतुल चौरसिया और शीतल के द्वारा मेरे को बहुत बड़े बड़े नेताओं के पास ले जाया जाता था, बड़े बड़े अधिकारियों के पास ले जाया जाता था, बड़े बड़े रसूखदारों के पास ले जाया जाता था। स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है तो भाजपा के नेता से जुड़ा होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने देखा बड़े बड़े नेता, न केवल स्थानीय स्तर के बल्कि प्रांतीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हैं वो अतुल चौरसिया के साथ उसकी जो फोटो है वह साझा है। न केवल इतना, इस देश के जो गृह मंत्री जब वो जबलपुर आते हैं तो अतुल चौरसिया उनको माला पहनाता है और माननीय गृह मंत्री जी उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। तो साफ तौर पर यह आकलन लगाया जा सकता है कि उक्त जो महिला है किन रसूखदार नेताओं की तरफ इशारा कर रही है। न केवल इशारा कर रही बल्कि खुल के वो बता रही है कि कहाँ कहाँ मेरा शोषण किया गया। जिस तरीके से बंधक बना के उस महिला का शोषण किया गया, वो मामला सिर्फ यहाँ तक में नहीं दबाया जा सकता है कि अतुल चौरसिया और शीतल की गिरफ्तारी हो जाए। जितना शोषण इन दोनों ने करा है उतना ही शोषण उन नेताओं ने करा है, उन अधिकारियों ने करा है, उन व्यापारियों ने करा है। यहाँ पर हम लोग आज आए हैं एसआईटी जांच की मांग करने। एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है, उक्त महिला को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, धारा 60 के तहत उसके बयान लिए जाए ताकि न्याय मिलने में उसको कहीं बाधा ना हो। पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर सोचती है कि इस मामले में लीपापोती करेगी तो कांग्रेस का सिपाही सड़कों पर उतरेगा। और जिस तरीके से अतुल चौरसिया, शीतल और भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा इस जबलपुर संस्कारधानी को कलंकित करने का काम कर रहा है, उसके लिए हम लोग सड़कों पर आंदोलित होंगे, उस युवती को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जब तक उन शोषणकारी नेताओं पर, उन अधिकारियों पर, उन रसूखदार व्यापारियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा।
सभी लोगों से आके आज एसपी ऑफिस में जाते हैं। कुछ दिनों पहले गढ़ा में एक एफआईआर हुई थी, उसमें अतिथि होटल के मालिक अतुल चौरासी और शीतल और मथुरा दुबे, इन दोनों के खिलाफ एक महिला पीड़िता के शिकायत की थी, उनको इमोरल ट्रैफिकिंग करते हुए और अत्याचार का शिकायत की थी। उसी समय हमने 376 अत्याचार की और इमोरल ट्रैफिकिंग की एफआईआर कर ली थी और उसी के बाद तुरंत हमने मुख्य आरोपी अतुल चौरासी को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया था। आज ज्ञापन का यही मांग थी, इनमें इन्वॉल्व कौन कौन है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए और कोई ऐड होता है तो, और इसके अलावा पीड़िता की सुरक्षा। अब दोनों को पॉइंट्स को हम ध्यान में रख रहे हैं। पीड़िता का फिर से एक बार हम स्टेटमेंट लेंगे, किसी का भी नाम आता है इसमें एक्स्ट्रा, उनके खिलाफ सभी के खिलाफ कार्रवाई की। थैंक यू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की चौथी मंजिल से आज सुबह एक जूनियर डॉक्टर ने छलांग लगा दी। इस घटना में जूनियर डॉक्टर को गंभीर चोट आई है, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि जूनियर डॉक्टर कुछ दिनों से डिप्रेशन में था, जिसके चलते उसने यह प्राणघातक कदम उठाया है। जूनियर डॉक्टर का अभी आईसीयू में इलाज चल रहा है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल नंबर 4 में रहने वाले फर्स्ट ईयर स्टूडेंट शिवांश गुप्ता ने आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे चौथी मंजिल से अचानक ही छलांग लगा दी। जूनियर डॉक्टर की जमीन पर गिरते ही वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं गंभीर हालत में आनंद फानंद में उसे कैजुअलिटी में लेकर आए, जहां जूनियर डॉक्टर का इलाज जारी है। ये आज मेडिकल अस्पताल से एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें लिखा था कि शिवांश गुप्ता नाम का जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल नंबर 4 में रहता है। वो जो है अब स्वयं छत से कूद के आत्महत्या करने का प्रयास किया है, जिसकी हालत अभी गंभीर है, आईसीयू में इलाजरत है। कहाँ पे रहने वाला है? अभी जानकारी ये प्राप्त हुई है कि शिवांश गुप्ता जो है रीवा का रहने वाला है। बाकी जी हॉस्टल नंबर 4 मेडिकल कॉलेज, सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह। घटना जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र स्थित खमरिया के खमरिया झील की बताई जा रही है, जहां इस झील में काफी समय से मगरमच्छ होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। वहीं मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वाले लोगों ने मगरमच्छ को सुबह और शाम के वक्त बाहर पत्थर के ऊपर बैठे हुए कई बार देखा, जिसके बाद खमरिया के लोगों के द्वारा सर्प विशेषज्ञ एवं फॉरेस्ट ऑफिसर धनंजय घोष को इस बात की सूचना दी गई, जिन्होंने घटनास्थल पर योजनाबद्ध तरीके से जाल लगाकर बड़ी मशक्कत के बाद 4 दिन के भीतर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। सर्प एवं वन्य प्राणी विशेषज्ञ धनंजय घोष ने बताया कि मगरमच्छ की उम्र लगभग महज 4 से 5 वर्ष की है, जिसकी लंबाई लगभग 5.5 फीट की बताई जा रही है। बहरहाल मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद आसपास के क्षेत्र एवं यहाँ के रहवासियों को बड़ी ही राहत महसूस हुई है। रेस्क्यू किए गए मगरमच्छ को डुमना एयरपोर्ट के खंडारी जलाशय में छोड़ दिया जाएगा। ये खमरिया लेक जो वेस्टलैंड पेट्रोल पंप के पीछे जो पड़ता है खमरिया लेक, ये यहाँ पे हमको खमरिया की तरफ से हमको कांटेक्ट आया था कि मतलब खमरिया में यहाँ पे मगर विचरण कर रहा है, जो कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जनहानि हो सकती थी या किसी अप्रिय घटना को ये हो सकता था ऐसा, तो जिसकी वजह से फैक्ट्री जो प्रशासन है उन्होंने इसका रेस्क्यू करवाना सुनिश्चित करा, जिस पर मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने आज 4 से 5 दिन की मशक्क़त के बाद आज इसका सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। ये खमरिया लेक बोलते हैं वेस्टलैंड में, जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल पंप के पीछे है और यहाँ पे सुबह शाम लोग आते हैं घूमने। यहाँ के जो रहवासी हैं या गैर रहवासी क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं। आने वाले समय पे जब बारिश का पानी जब ऊपर बढ़ता है तब हो सकता है कि ये एक खतरा बन सकता था। देखिए वेट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये 50 kg के अप्रॉक्स होगा और जो लेंथ है इसकी वो 5 से 5.5 फीट के आसपास है। उम्र तो वैसे बताना उतना संभव नहीं है, ये तो खास जो डॉक्टरी परीक्षण होता है उसके बाद ही वो बताते हैं। से अंदाजन अगर इसका देखा जाए तो ये 3 से 4 साल के आसपास का है। नाम बता दीजिए। मैं सर्प एवं वन्य प्राणी विशेषज्ञ धनंजय घोष।